ना क्वेश्चन 15 देखिए, मिसलिसाइज क्वेश्चन 15 अब क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट इसको एवेल्यूट करना है इक्वल 0, ठीक है। अब विदाउट स्क्वायर यानी कि आपको यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आपको क्या करना है, इसको करना है इक्वल 0। तो देखो साइन अल्फा कास अल्फा दिस आपको जो भी दिया है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है कि अगर हम क्या कर दें फार्मूला कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले का यूज हमने कर दिया। तो कास ए कास बी देखो इसको अप्लाई करेंगे तो कास ए कास बी कास अल्फा कास डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ऐसे सिमिलरली इसको भी एक्सपेंड कर दिया, कास बीटा कास डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कास डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। देन अब इसको हम थर्ड कॉलम देखिए 2 टर्म्स का सम लिखा हुआ है ना, ईच इंटू या थर्ड कॉलम क्या है 2 टर्म्स का सम है। तो क्या करें, इसको हम 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों डिटरमिनेंट सेम रहेगा और थर्ड कॉलम पहले डिटरमिनेंट में ये हो जाएगा और थर्ड कॉलम जो है दूसरे डिटरमिनेंट में दिस हो जाएगा। देखो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम वही है सेकंड कॉलम वही, बस थर्ड कॉलम में क्या है कास अल्फा कास डेल्टा कास बीटा कास गामा कास डेल्टा आपका दिस हो जाएगा, राइट। एंड प्लस फर्स्ट सेकंड कॉलम एज इट इज है ना। थर्ड कॉलम में क्या माइनस साइन अल्फा साइन गामा और साइन बीटा साइन डेल्टा एंड साइन गामा साइन डेल्टा, ये हमारा दूसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा, राइट। अब टेकिंग कास डेल्टा कॉमन आउट फ्रॉम द C3 फ्रॉम द फर्स्ट डिटरमिनेंट, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, इधर से कॉमन कर सकते हैं कॉस डेल्टा। देखो कास डेल्टा इधर भी कास डेल्टा इधर कास डेल्टा इधर, तो टेकिंग आउट कास डेल्टा फ्रॉम द C3 फ्रॉम द फर्स्ट डिटरमिनेंट। तो बचे क्या कास डेल्टा, ये आपका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज है, थर्ड कॉलम कास अल्फा कास बीटा कास गामा। अब देखिए ये मिल जाएगा है ना। ऐसे देखिए फ्रॉम द सेकंड डिटरमिनेंट यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है टेकिंग साइन डेल्टा कॉमन आउट फ्रॉम द C3, तो साइन डेल्टा इधर साइन डेल्टा, तो टेकिंग माइनस टाइम क्योंकि माइनस भी का माइनस साइन डेल्टा माइनस दिस एंड साइन डेल्टा दिस कॉमन कर लिया फ्रॉम द C3, तो माइनस साइन डेल्टा क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कास अल्फा कास बीटा कास गामा, और ये क्या माइनस टाइम्स बाहर करेंगे क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा हो जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट डिटरमिनेंट देखिए कास अल्फा कास बीटा यानी कि C2 एंड C3 क्या है दोनों आइडेंटिकल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या दिस गोज टू द 0, ये क्या होगा 0, तो कास डेल्टा इंटू 0 दैट इज 0 माइनस साइन डेल्टा। अब इसमें देखो कुछ कॉमन हो रहा है C1 एंड C3, तो C1 C3 आर आइडेंटिकल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा दिस गोज टू द 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इंटू कास डेल्टा माइनस साइन डेल्टा इंटू 0, तो दैट इज क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज कुल करके हो जाएगा 0, क्लियर। दैट इज कास डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0 दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू 0। इसी को हमें इवेलुएट करना था है ना, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करके करना है ना कि डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, देन कुछ कॉमन करके सिम्प्लीफाई कर दिया। 2 रो या 2 कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट आइडेंटिकल होते उसकी वैल्यू क्या होती 0, वही इसमें लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉल्व करना है, सॉल्व दिस, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y प्लस 10yz इक्वल 4, 4y माइनस 6y प्लस 5yz इक्वल 1, 6yx प्लस 9y माइनस 20yz इक्वल 2। अब देखिए सभी जगह डिनोमिनेटर 1/x 1/1/z है, तो उसको हमको सिलेक्ट क्योंकि अभी ये आपका लीनियर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखा अभी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। तो लीनियर कैसे बनाएंगे 1/x इक्वल p 1/y इक्वल q 1/z इक्वल r पुट कर लिया है ना। अब उसके बाद देखिए हम ऐसा पुट करने के बाद 1/x इक्वल p 1/y इक्वल q 1/z इक्वल r किया, तो ये 2p 3q एंड 10r इक्वल 4, अगेन क्या 4p ये हो जाएगा 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल 1 एंड 6p प्लस 9q माइनस 20r इक्वल 2, राइट। तो ये आपका हो गया अब लीनियर बन गई, ये इक्वेशन जो अलग थी आपकी लीनियर इक्वेशन हो गए है ना। अब जब लीनियर इक्वेशन हो गई हैं
तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हल करते हैं, एक्स इक्वल बी टाइप, यानी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल बी टाइप में, ठीक है। तो ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर कोफिशिएंट तीन इक्वेशन क्या 2 3 10, 2 3 10, यहाँ 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर कोफिशिएंट। और x मीन्स क्या, x आ जाएगा पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर है वेरिएबल्स है पी क्यू आर, b क्या आपका कांस्टेंट 4 1 एंड 2, राइट। अब डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब है डिटरमिनेंट में हम वेरिएबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल बी टाइप का और x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी करके, ठीक है। तो x इक्वल बी किया, इस टाइप मैट्रिक्स बन गया, यानी a आपका a हो गया, आपका ये x हो गया, दिस b। डिटरमिनेंट आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, -3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो एंड प्लस 10 इंटू, है ना, एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आपको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई दैट इज 1200, कितना आ गया 1200, और 1200 डज नॉट इक्वल 0। अभी 1200 क्या है, 0 की इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या हो रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ए इनवर्स हम निकालते हैं, तो x इक्वल क्या होगा, यहाँ से x इक्वल हो जाए ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होता है, एज ए फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल क्या है, डज नॉट इक्वल दैट इज 1200 है। अब बी सी बात है, तो यहाँ हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू 1/1200 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। बी देखिए आपको ये लिखा, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स क्या होता है कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट क्या निकालना है, एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, देन उसका ट्रांसपोज। क्या कहा है, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, यानी इस गिवन मैट्रिक्स यानी ए, इसको एज्यूम करिए, तो इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो उसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये देखिए कोफैक्टर निकाला, आपको पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए, है ना, देन क्या दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बात समझ में आई। तो ये जाएगा आपका 120 और 120 माइनस 45 कितना, दैट इज 75 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही एवरी एलिमेंट की पोजीशन, यानी जो उसकी पोजीशन उसके रो और कॉलम को डिलीट करिए, और जो बचा डिटरमिनेंट उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो उस एवरी एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर यहाँ, ठीक है। तो ये करने के बाद हमें ये पता है, आप पीछे भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो कोफैक्टर हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड में आता नहीं है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा शार्ट हो, इसलिए मैंने बता दिया जल्दी से। तो हमने क्या किया, एवरी एलिमेंट कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू बी। अब ये बात समझ में आई। अब 1/1200 देखिए तो है ही है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको पहली बार ट्रांसपोज कर लेंगे, तो जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज कर लेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर ट्रांसपोज ध्यान रखना, इसको ट्रांसपोज करने के बाद ही, ठीक है। यानी कि अगर चाहे तो हम इसको करके दिखा दें, ठीक। देखिए हम कर दिए इसको कि हमने बताया कि इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, और इंटू क्या है आपका बी दिस है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए दिस इंटू 4, 75 इंटू 4 आपका 300 हो जाएगा, राइट। एंड दिस इंटू हो जाएगा 150, दिस इंटू 150, तो 150 प्लस 150 फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 110 इंटू 4 दैट इज 440, एंड देन माइनस 100 इंटू 1 दैट इज माइनस 100, एंड देन प्लस 30 इंटू 2 दैट इज 60, राइट। 60 जो ऐसे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो आपका फर्स्ट कॉलम देखिए 72 इंटू 4 दैट इज 288, एंड 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, एंड देन 24 इंटू दैट इज 40 माइनस 48। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल गया 600 400 240, और इंटू 1/, में क्या है 1/100 1/1200। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको 600 अगर यहाँ से इसको हम अंदर कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कि मैट्रिक्स है 3 बाय मैट्रिक्स, इसको ईच एलिमेंट को 1/1200 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1200 फिर अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है 1/5। अब देखिए LHS में आपका क्या है, LHS में जो आपका एक्स PQR, और RHS में मैट्रिक्स ये आ गया, ये भी 3/1 का, ये भी 3/1 का। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड द मैट्रिसेस क्या हो जाए, P इक्वल 1/2, Q इक्वल 1/3, R इक्वल 1/5, P इक्वल 1/2, Q इक्वल 1/3 एंड R इक्वल 1/5। एंड P इक्वल हमने क्या एज्यूम किया, P इक्वल एज्यूम किया 1/x, P इक्वल 1/x एंड Q इक्वल 1/y, राइट। P इक्वल 1/x, Q इक्वल 1/y, है ना, और Z इक्वल यानी R इक्वल 1/z।
तो ये P1/x, Q1/y एंड R1/z इक्वल 1/5। देन इसको क्या करें, रेसिप्रोकल करिए, x इक्वल टू y इक्वल 3, z इक्वल 5। यही आपकी x, y, z एंड जो वेरिएबल थी क्वेश्चन में उसी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस टाइप क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में लगाया गया। बस इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या था, डिफरेंट ये था कि आपका 2/x यानी लीनियर, ये हमारी गिवन इक्वेशन लीनियर, इसको लीनियर करने के लिए क्या किया, 1/x इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया p, 1/y इक्वल q, 1/z इक्वल r। बाकी इसके पहले एक्सरसाइज जो करते थे बिल्कुल वही, x इक्वल b टाइप, देन x इक्वल a इनवर्स b, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इनटू b। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको ना। अब क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, a b c r इन a p देन डिटरमिन वैल्यू ऑफ दिस। क्या होना चाहिए, ऑप्शन दिया है 17 क्वेश्चन का, a 0, b 1, c is x एंड d is 2x। आपको चेक करना है कि a b c d कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब आप देखिए कि ये जो आपका डिटरमिनेंट दिया इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, देखिए तो LHS को ज्यूम कर लेते हैं, ABC दिया R इन AP, ABC मतलब RAP में दिया है कि क्या हो जाएगा 2B इक्वल A प्लस C हो जाएगा, राइट। अगर ABC AP में अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में, तो देखिए हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस 6, और इन दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या 0 हो जाएगा, राइट। हमने क्या ऑप्शन कर दिया, R2 गिव्स आउट 2R2 माइनस R1 माइनस R3। ऐसे समझिए कि यूं ही क्या करें, 2R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देन R1 और R3 को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जाएगा 2x और प्लस 6, और यहाँ से इसको दोनों ऐड कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 6, देन सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो किया है 2R2 माइनस R1 प्लस R3। तो फर्स्ट रो में कोई चीज़ नहीं, वो तो वही है। सेकंड रो में ही करना है, ये आपका 0 हो जाएगा। ऐसे इसको देखिए 2x प्लस 8, इन दोनों को ऐड कर 2x प्लस 8, तो सब्ट्रैक्ट करो हो जाएगा 0। अगेन देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 4b, देन क्या है 2x और उसके बाद प्लस 2a प्लस 2c, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 2x कैंसिल, भाई 2 से मल्टीप्लाई 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये 4b माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a और माइनस 2c, यानी 2 बाहर कर लिया तो ये जाएगा यानी कि 2b माइनस a माइनस। ऐसे समझिए कि जब यहाँ से दोनों को ऐड करोगे या आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 4b, तो 2 यहाँ से आउट कर लो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से आउट कर लो, तो क्या आपका 2 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 2b माइनस a माइनस c, तो 2b माइनस a माइनस c, राइट। अब आपको हमें क्या दिख रहा है कि जो ए बी सी क्या है, ए पी में अगर ए बी सी आर इन ए बी, इट मीन्स क्या होगा, दैट 2b इक्वल ए प्लस सी, 2b इक्वल ए प्लस सी, तो यहाँ पर 2b इक्वल ए प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस सी, दिस गोज टू द 0। ठीक, क्यों 0, क्योंकि इसकी हेल्प से 0 हो जाएगा। देन यही अप्लाई किया इसमें, तो ये आपका सेकेंड रो एवरी एलिमेंट गोज टू 0। दिस इम्प्लाइज इफ एनी row or column elements, all elements of in row or column of determinant goes to 0, then value of determinant will be 0। बस इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, दैट इज आंसर इज 0, राइट। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बहुत ही इजीली है, पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपका दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट दिस दिया हुआ है और ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, ठीक। और एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, अगर एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। जो ऑप्शन दिया है देखिए, ए दिस, बी दिस, सी दिस एंड डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट के लिए फर्स्टली विल फाइंड दैट इज, आपको क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक्स इंटू दिस माइनस 0, यानी वाई जेड, तो जाए एक्स वाई जेड, राइट। ये तो आपको पता है। और एक्स वाई जेड हमारा 0 नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या ही है, आर नॉन जीरो रियल नंबर। अगर एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी 0 नहीं होगा, ठीक। अब ये कर लिया। अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज क्या होगा, एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज एक्स वाई जेड होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए इसके एवरी एलिमेंट कोफैक्टर का क्या बना हुआ, इसका ट्रांसपोज। तो देखिए फर्स्ट और फर्स्ट काम डिलीट करिए तो हो जाएगा वाई जेड, आपका वाई जेड हो जाएगा, देन 0। अब इसका कोफैक्टर निकालिए तो इसको हम डिलीट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। देन इसका कोफैक्टर नहीं, इसको डिलीट करिए तो 0 माइनस 0 यानी 0 ही रहेगा, राइट। और इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तब भी वही ही रहेगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अब 0 का कोफैक्टर, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए तो इस जाएगा क्या, सेकंड रो फर्स्ट काम 0 माइनस 0 आपके पास 0 ही रहेगा।
देन इसका आप निकालिए, क्या निकाल कोफैक्टर, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, तो आपका XZ माइनस 0 तो आपका हो जाएगा XZ हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालिए, तो इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए तो क्या होगा, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए और इसको डिलीट करिए, तो हो जाएगा XZ, है ना। इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, तो हो जाएगा 0 ही मिल जाएगा। अगेन इसका निकालोगे तो दिस और ये डिलीट करिए, 0 माइनस 0 भी 0 रहेगा। इसका कोफैक्टर निकालिए तो क्या, इसको डिलीट करिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, राइट। अब प्लस माइनस क्योंकि 0 है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस होगा, सेकंड थर्ड कॉलम सेकंड रो है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम आपको माइनस, लेकिन 0 है तो माइनस, अब डिविनेस हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे z का, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करिए तो ये आपका हो जाएगा XY माइनस 0, तो आपका x। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तब भी वही रहेगा, ट्रांसपोज करोगे तब भी क्या रहेगा, वही रहेगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम वही रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि जो YZ XZ और XY वो एज इट इज रहेगा, ट्रांसपोज करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए आपको हमने डायरेक्टली ये लिख दिया। अपान क्या 1 अपान ये क्या है, आउटसाइड में वन अपान XYZ। अब इसको हम क्या ईच एंट्री को क्या करें, इस मैट्रिक्स की ईच एंट्री को मल्टीप्लाई कर दें 1 अपान XYZ से, तो मिल जाएगा 1 अपान, देखिए ये आपका YZ कैंसिल 1/x हो जाएगा, राइट। इसको यहाँ से डिवाइड कर दो XZ तो 1 अपान Y हो जाएगा, राइट। इसको इससे डिवाइड करोगे तो XY डिवाइड कर दो Z हो जाएगा, 1 अपान Z हो जाएगा, तो होगा X इनवर्स, ये Y इनवर्स और ये आपका हुआ Z इनवर्स, राइट। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, अब BS के बाद इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, दैट इज आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है, ए गिवन है दिस, है ना, तो थीटा की वैल्यू लाई कर रहा है 0 से 2π तक, राइट। तो ऑप्शन दिया है डिटरमिनेंट ए 0 होगा, डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू कामा इनफाइनाइट ओपन इंटरवल एंड डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कामा 4, और डी ऑप्शन है डिटरमिनेंट बिलोंग्स टू 2 कामा 4, ठीक है। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ही आपको ऑप्शन दिया हो, तो डिटरमिनेंट की फाइनली चेक कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट डिलीट करिए, दिस इंटू दिस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसको डिलीट करिए, हो जाएगा आपका क्या माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1, इसको पोजीशन डिलीट करिए तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या हो गया, ये हो जाएगा थीटा वैल्यू 0 to 2π, थीटा वैल्यू 0 to 2π, तो थीटा वैल्यू 0 to 2π करेगा, तो अब BS सी बात है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 की बिटवीन लाई करता है, साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 की बिटवीन लाई करता है, राइट। अब बेस बात ये तो आपको पता यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा कर दो, क्या साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो क्या होगा 0 to 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 0 to 1, ऐसा हम किए क्योंकि हमें जो लाना है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 और 0, ये ध्यान रखना। अगेन लिसन, साइन थीटा वैल्यू -1 और 1 की बीच में लाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, लेस आर इक्वल 1 क्या ग्रेटर इक्वल 0, दिस हो जाएगा। अब इसमें क्या कर दीजिए कि इसमें जो है +1 बोथ साइड ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाना है, तो ये कुल मिलाकर हम क्या कर दिए 1 बोथ साइड, यानी सभी जगह, यानी तीनों इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट और राइट में सब में क्या कर दिया, और मिड में भी 1 ऐड कर दिया, तो एवरी टर्म में 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड लेस आर इक्वल 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या लाना है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाना है आपको 2, है ना, तो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देन 2 से क्या कर दीजिए, इस इनइक्वलिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा LHS में 2 लेस आर इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेस आर इक्वल 4। अब ये क्या चीज़ लिखा है, यही चीज़ तो लिखा है, यही तो लिखा है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये लेस आर इक्वल 4 ग्रेटर इक्वल 2, इट मीन्स ये क्या चीज़ है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस आर इक्वल 4 ग्रेटर इक्वल 2, राइट। तो बी कैन से द डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4 है क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी भी दिया है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए
बिलोंग्स टू 2, 4 दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान रखना है। थीटा 0 दिया, ओके। साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 की बिटवीन लाई करती है। स्क्वायर कर दोगे तो निगेटिव, स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगा नहीं, 0 हो सकता है मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया, 1 जो है इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया। ठीक, इस टर्म में तो 1 ऐड कर दिया, दिस मिल जाएगा। अब हमें लाना क्या है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ≤ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ≤ 4, और इसकी वैल्यू क्या है, यही तो आपको निकाला है, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या, 2 और 4 के बिटवीन लाई करा, दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, क्लोज इंटरवल 4, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये स्टार्टिंग बताना था लेकिन आप लोग कह रहे थे बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये आपका दिया 3a - a प्लस c आपका ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो दिया। गिवन आपको प्रूफ करना है 3 टाइम्स a + b + c इंटू ab + bc + ca, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका RHS LHS आपको लेते हैं। ठीक है, तो LHS देखिए हम क्या लेते हैं कि LHS में आप देखिए अगर इन सबको ऐड कर देते, 3a है -a तो -2a + 3a, जगह a + b + c, यानी अगर इसको हम ऐड कर दें a + b + c, यहाँ भी देखिए -b है, ये 3b है, -2b और +3b दिखा, दैट इज जाएगा a + b + c, आपका a + b + c हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी देखिए -c -2c + 3c हो जाएगा, c हो जाएगा +a + b, तो a + b + c हो जाएगा। बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका एज इट इज है। अब a + b + c आप यहाँ क्या कर लो, आउटसाइड कर लीजिए, तो a + b + c आपका आउटसाइड कर लो, क्या मिलेगा 1 1 1 -a + b -a + c और 3b -b + c और -c + b और 3c, राइट, ये हो जाएगा। अब आप देखिए फर्स्ट कॉलम में सब 1 1 है, इसको हम 0 बना सकते हैं, कुछ एलिमेंट को तो मैक्सिमम 0 2 बन सकता है। कैसे, R2 - R1 R3 - R1, तो दिस 0 हो जाएगा, 3b माइनस दिस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b + a। देखिए ये यहाँ पर करेंगे 2b + a हो जाएगा। देन दिस माइनस दिस करोगे तो c कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी a - b हो जाएगा, a - b। अगेन दिस माइनस दिस करोगे तो दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a - c, या -c हो जाएगा, है ना। ये क्लियर हुआ रहा? ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या कहा कि इस तरह सिंपलीफाई किया, ये ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो ये हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3c माइनस दिस करोगे तो 3c - c 2c माइनस यानी प्लस a हो जाएगा, a 2c + a हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 मैक्सिमम 0 सकते हैं, इसके करस्पॉन्ड एक्सपेंड कर दिए तो हो जाएगा 1 × दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा आपका दिस इंटू दिस, यानी अपर टू लोअर माइनस लोअर टू अपर, क्या होगा 2b + a, तो ये 2b + a इंटू 2c + a माइनस a - c a - b, a - c इंटू a - b हो जाए, राइट। a + b + c आपका आउटसाइड है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 4bc + 2ab + 2ac, है ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो +a² - स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2b और 2c क्या हो जाएगा, यानी 2b इंटू 2c तो 4bc हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो तो 2ac हो जाएगा, राइट। दिस आपका a² हो जाएगा, ये माइनस a - a², दिस माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाता है, इट इज +ab हो जाएगा। देन ये माइनस प्लस आपका c और ये हो जाएगा +ac, देखिए +ac हो जाएगा, दिस माइनस ये प्लस हो जाएगा, c - bc हो जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो a + b + c एज इट इज है ना। देन आपका 4bc यहाँ पर है, 4bc यहाँ पर, 1bc यहाँ पर, 3bc हो जाएगा, तो 3bc 2ab इधर है, 2ab इधर है, 2ab इधर है, 2ab 1ab इधर, 3ab हो जाएगा, है ना, 2ac इधर है, देन आपका 1ac इधर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 टाइम्स ab + bc + ca, राइट। अब a + b + c इंटू 3 टाइम्स ab + bc + ca, अब यही हमें क्या था, ये 3 इंटू a + b + c इंटू ab + bc + c अदर फैक्टर में आएगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर हमारे आगे, 3 फैक्टर, 3a + b + c एंड अनदर ब्रैकेट ab + bc + ca, ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको 13 14 ये था कि यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 दिया है, 20 से बाद इसमें आप कुछ देख सकते हैं
कि R2 माइनस 2R1 कर दो तो ये 0, R3 माइनस 3R1 ये आपका 2 0 बन सकता है। ये हमने अप्लाई किया है, ये रूल अप्लाई किया है। तो दिस माइनस 2 टाइम्स दिस करोगे तो हो जाएगा 3 और माइनस 2p कैंसिल, 3 माइनस 2 आपका हो जाएगा 1। ये देखो इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2p और 2q, ठीक, तो 2q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3p माइनस 2p आपका p हो जाएगा, p माइनस और 4 माइनस 2 दैट इज आपका 2 प्लस p, राइट। 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा और यहाँ से देखिए क्या है, ये आपका है दैट इज 6 प्लस 3p, तो 3 से मल्टीप्लाई करो सब्ट्रैक्ट करो तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 3p माइनस 3 दैट इज आपका हो जाएगा ये आपका 2p माइनस 3p है, 3 से मल्टीप्लाई करो 3p माइनस 3p आपका 0, इधर 6 माइनस 3 आपका हो जाएगा दैट इज 3। यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 3p 3q माइनस 3q कैंसिल हो जाएगा, 3p 6p माइनस 3p दैट इज आपका 3p और उधर 10 माइनस 3 दैट इज 7 प्लस 3p, राइट। अब आपको ये 2 0 बना दिया है ना। अब इसको चाहे तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो एक और हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर दिया, R3 गिव्स आउट R3 माइनस 3R2, R3 में से 3R2 सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि 1 है, तो 3 माइनस 3 आपका 0 है। बाकी फर्स्ट सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। हमने क्या कर दिया, दिस माइनस 3 टाइम्स दिस आपका 0 हो जाएगा, दिस माइनस 3 तो 3 2 6 तो 7 माइनस 6 आपका 1 हो जाएगा, 3p माइनस 3p आपका हो जाएगा दैट इज इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 3p माइनस 3p 0 हो जाए तो 1 माइनस 1 प्लस 0 दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, अनस्पेंडिंग अलाउंस के अलाउंस क्योंकि स्पेंड कर दें क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, ठीक है। तो इसके अलाउंस स्पेंस कर दोगे तो क्या है, इसको पोजीशन डिलीट करिए तो दिस इंटू दिस माइनस 0 तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, दिस इज योर RHS, ठीक है। तो ये 13 14 ये भी ईजी था, ठीक है, क्लियर।